कि यहाँ मेरा प्रभु आने वाला है। आज की इस कलीसिया में उपस्थित हो छोटे बड़े सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो हम प्रत्यक्ष बातें कर प्रभु, वचनों के द्वारा तो आज हमारे बीच में अपने आप को खोल के रख दे। पिछले 2 दिन की सभाओं को तूने हमें चलाया, मार्गदर्शन की। आज फिर एक बार हम आपसे विनती करते हैं, तो हम प्रत्यक्ष बातें कर। जो जीवित प्रबल दोधारी तलवार से छोका तेरा वचन आज हमारे बीच में उतर आए। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। पढ़ेंगे मत्ती 28 अध्याय 11 से 15 तक। वे जा ही रही थी कि पहरेदारों में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने प्राचीनों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात राज्यपाल को कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अथवा उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। आमीन। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। हम बैठ सकते हैं। मैं प्रोजेक्टर नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि काफी उजाला है, प्रोजेक्टर दिखेगा ही नहीं, वरना मैंने मैसेज प्रोजेक्टर में बनाया था। पता नहीं, शायद अगर इस तरफ कहीं होता तो दिखती, यहाँ धूप ज्यादा है। एनी हाउ, आपको मेरी बातें समझनी पड़ेगी, मैं पिक्चराइज नहीं कर सकता हूँ। प्रोजेक्टर से समझना बहुत आसान होता है। जो भी बात हम बताते हैं, खास करके रेवल्यूशन की बात जब हम करते हैं, तो लोगों को दृश्य होने से पिक्चर बहुत क्लियर होता है। जैसे रेवल्यूशन में 13 चैप्टर में एक जानवर निकलता है, उसका पैर भालू का है, उसका बदन चीते का है, उसका सर सिंह का है। अब ये समझ ही नहीं आएगा अगर बोलते जाएंगे तो। जब हम उसको पिक्चराइज करते हैं कि पैर भालू, बदन चीता, सर सिंह, ये होता क्या है? यह वही जानवर है जो दानियल 7 में आया था। सो दानियल 7 में अलग अलग जानवर बन के आया। पहला समुद्र से भालू आता है, फिर चीता आता है, फिर खूंखार प्राणी आती है, फिर सिंह आता है। ये दानियल 7 में उसने दर्शन देखा। लेकिन यूहन्ना प्रकटीकरण या प्रकाशित वाक्य 13 में वही जानवर को एक जानवर बनता हुआ देख रहा है। इसका मतलब वो जो अलग अलग जानवर आए वो सब एक गठबंधन में आ गए, एक एग्रीमेंट में आ गए। फिर हमें यह देखना है कि भालू कौन है? भालू रशिया है। चीता कौन है? यूरोपियन यूनियन है। और सिंह कौन है? ग्रेट ब्रिटेन। तो फिर आप देख सकते हैं कि आज जो एग्रीमेंट बन के लोग तैयार हुए इजराइल के विरुद्ध में, इन्हीं देश तैयार हुए हैं। और अगर मैं आपको पिक्चराइज करके बताऊं तो बहुत इजी हो जाएगा समझने में। इसीलिए प्रोजेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर रेवल्यूशन के ऊपर ही अधिकतर मुझे बात करने के लिए बुलाते हैं। मैं प्रभु की कृपा, ये इन दिनों में गुड फ्राइडे का मौसम था जो आपने मुझे बुलाया, इसीलिए मुझे गुड फ्राइडे और ईस्टर के ऊपर बात करनी पड़ी। वरना हम लोग का मेन सब्जेक्ट जो है वो है रेवल्यूशन। क्योंकि उत्पत्ति से मलाकी तक उस दिन पूरा हुआ जिस दिन यीशु क्रूस पर चढ़ा। मत्ती से लेकर जॉन तक उस दिन पूरा हुआ जब यीशु मसीह धरती में जीवित था। प्रेरितों के काम उस दिन पूरा हुआ जब कलीसिया काल शुरुआत होती है। और रोमियो की लेटर से लेकर जूड की लेटर तक जब भी पौल जेल में था वो सबको खत लिखता है। वो उन दिनों की कलीसिया को लिखा। हमारे लिए क्या बचा? एक ही किताब हमारे लिए बचता है, द बुक ऑफ रेवल्यूशन। बाकी सब बातें इतिहास है, सब हिस्ट्री है। ये अच्छी है हिस्ट्री को जानना, लेकिन फ्यूचर क्या है वो जानने के लिए तो आपको रेवल्यूशन ही देखना पड़ेगा। तो आज की किताब कौन सा है?
रेवल्यूशन। आप पढ़िए रेवल्यूशन चैप्टर 1 वर्स 3, बाइबल क्या कहती है? धन्य है जो इस पुस्तक की बातों को पढ़ता है, भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं हाँ। और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। बाइबल की बात नहीं, समय निकट है। ये पूरी बाइबल की बात नहीं कर रही है, ये सिर्फ रेवल्यूशन की बुक की बात कर रही है। इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। इस भविष्यवाणी के वचन को, मत्ते, मार्क, लूक, जॉन भविष्यवाणी के वचन नहीं है, वो यीशु मसीह की जीवन कथा है। भविष्यवाणी के वचन मतलब जो कल होने वाला है वो उसके बारे में, वो भविष्यवाणी। और जॉन इसको जब लिख रहा था पतमोस टापू में, वो बोला इस किताब को जो पढ़ता है वो धन्य है। और आपको मालूम है यही किताब आज चर्चों में बंद है। इस किताब पे कोई चर्च में बात नहीं किया जाता। यीशु आया, यीशु अच्छा है, यीशु मच्छी रोटी खिलाया, यीशु आशीष देता है, चंगाई देता है, उद्धार करता है। मत्ते, मार्क, लूक, जॉन तक सब सीमित है, रेवल्यूशन तक कोई आता ही नहीं। और यही तो आज का किताब है। इस किताब से शैतान बहुत ज्यादा नफरत करता है। उसको मत्ते, मार्क, लूक, जॉन आप जितना पढ़ लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या सुसमाचार आप पढ़ लोगे, ज्यादा आप उसमें से क्या फायदे पाओगे? आपकी बीमारी ठीक होगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, यही आप जान पाओगे। लेकिन कल क्या होने वाला है शैतान का, यह जानने के लिए आपको रेवल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। और यह शैतान चाहता ही नहीं कि तुमको कल क्या होगा वो बताए। इसीलिए सब बाइबल कॉलेज में 2 किताब को शैतान ने बंद रखा है, एक है जेनेसिस और दूसरा है रेवल्यूशन। ये 2 किताब को शैतान ने सभी जगह बंद रखा है। जेनेसिस को इसलिए बंद रखा है कि उधर वो कैसे आया, कैसे वो पाप में गिराया, वो लिखा हुआ है। और रेवल्यूशन में ये लिखा है कि वो कैसे बांधा जाएगा, कैसे गड्ढे में डाल दिया जाएगा, ये लिखा है। ये 2 चीज वो आपको बताना नहीं चाहता। बाकी आप पूरी बाइबल हिस्ट्री घूमते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो हालेलुया। और हम लोग खास इस किताब के ऊपर ध्यान देते हैं क्योंकि ये वास्तविकता आज का किताब है, आज का किताब। सो रेवल्यूशन जानना बहुत जरूरी है, जिसमें प्रभु के आगमन के बारे में और वो दिन जो कलीसिया काल को प्रभु ने दिया था, अभी हम कौन से दिन में जी रहे हैं, अभी और कितना समय बाकी है, कितना समय हो गया है, यह आपको द बुक ऑफ रेवल्यूशन बताएगा। क्योंकि जब बाइबल बोलते इस किताब की बात को, तो उन दिनों के अंदर किताब अलग अलग थी। 66 बुक्स अलग अलग रूप में था। ये सब एकत्रित बनकर अभी बाइबल बनी है, वरना ये सब सेपरेट बुक्स थी। तो जब बाइबल रेवल्यूशन लिखने के टाइम इस किताब की बात बोल रहा, तो पूरी बाइबल की बात नहीं कर रहा है, 65 बुक की बात नहीं कर रहा है, वो 66वां किताब की बात कर रहा है, 66th बुक की बात कर रहा है वो। हालेलुया। सो आज ये पुनरुत्थान का दिन, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। एक कब्र दुनिया में खाली है और जिसके पीछे मैं चल रहा हूं उसी का कब्र खाली है। बाकी दुनिया में बहुत लोग चल रहे हैं, उनका कब्र बंद है, कब्र में है। पर मेरा कब्र जहां पर मेरा प्रभु रखा गया था, वो कब्र खाली है। और दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल है ये। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल है ये दुनिया में? कोई एग्जाम्पल नहीं है इससे बड़ी। जिसको रखा था वो तीसरे दिन वहां से उठ गया। उसने ये बताया मौत और जिंदगी का हकदार मैं हूं। बाकी लोगों ने बोला मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं बोला, लेकिन जीवन मैं हूं करके किसी ने नहीं बोला, क्योंकि वो मर गए। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं केवल यीशु बोल सकता है, क्योंकि वो मुर्दों में से तीसरा दिन जिंदा हो गया है। बोलो हालेलुया। सो पुनरुत्थान के प्रति जो कंफ्यूजन है, रिजरेक्शन के प्रति जो उलझन है, उसको हम लोग देखेंगे कि पहला रिजरेक्शन में लोग कितने कंफ्यूज हो गए थे। और आज हम लोग ये रिजरेक्शन का दिन जिसको ईस्टर करके मना रहे हैं, एक्चुअली इसका नाम ईस्टर भी होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये ईस्टर जो है एस्तर नाम देवी से आता है नाम। और ये ईस्टर क्रिश्चियन लोग का त्योहार नहीं है, ये पागन लोग का त्योहार है। लेकिन हमने उसको लेकर
मिक्स कर दिया। ये सब कैथलिक लोगों की मेहरबानी है, जिन लोगों ने 25 दिसंबर सूर्य देवता का जन्मदिन लेकर यीशु का जन्मदिन बना दिया, जिन लोगों ने सब मध्यस्थ संत लोगों को लेकर मध्यस्थ में खड़ा कर दिया और बोला अभी आपको यीशु के पास जाने की जरूरत नहीं, मध्यस्थ लोग के पास जाओ। अगर आपको शादी करना है, लड़का चाहिए तो सेंट फ्रांसिस के पास जाओ, अगर आपको चंगाई चाहिए तो माउंट मेरी के पास जाओ। इस तरीके से उन्होंने सब मीडिएटर बना दिया और यीशु के पास से आपको डाइवर्ट कर दिए। अभी लोग सब मरे हुए इंसान, अभी लेटेस्ट जो सेंट बनी है वो मदर टेरेसा, जो इंडिया से गई। कैनोनाइजेशन होता है, रोम इस बात को तय करता है कि किसको सेंट बनाना किसको नहीं बनाना, लेकिन मेरा बाइबल बोलता है जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो सेंट बन जाता है। बोलो हालेलुया। लेकिन ये इंसान ने ठेकेदारी ले ली कि अभी हम बनाएंगे जिनको सेंट, जिसके नाम से प्रार्थना होती है, चमत्कार होता है, उसके नाम से लोग उसको सेंट जाने जाते हैं। लेटेस्ट सेंट के इतिहास में मदर टेरेसा का नाम आ गया है। यीशु मसीह क्या कहता है यूहन्ना 14:14 में, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से जो मांगोगे मैं उसे करूंगा। सेंट के पास जाने के लिए नहीं बोला यीशु, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। लेकिन इन्होंने यीशु को मध्यस्थ में रख दिया। एक शादी के कनान के गांव में प्रभु यीशु मसीह नेवता था, वहां पर मरियम भी आई, प्रभु के चेले भी आए थे, वहां दाखरस घट गया। तो मरियम आई यीशु के पास, बोली दाखरस घट गया। यीशु ने बोला हे स्त्री, तेरा मेरा क्या वास्ता, क्या रिश्ता है, तू बोले और मैं करूं ये क्यों, तू होता कौन है ये बात बोलने वाला। मरियम ने देखा कि मेरी कुछ नहीं चलेगी, उसने जाके शागिर्दों को बोला कि जो कुछ वो बोले करो, जो कुछ वो बोले। काश हमारे कैथलिक भाइयों की आंखें खुलती, ये मरियम को मांगने के बजाय मरियम खुद बोलते उससे मांगो, वो जो बोलता है वो करो। फिर सब लोग यीशु की बात सुने, पानी में भर दो घड़ा, अरे मुआमू, और पानी का दाखरस करके प्रभु ने पहला चमत्कार बताया। बोलो हालेलुया। तो यीशु ने होता था और मरियम ने कही कि मैं नहीं, वो जो बोलता है वो करो। तो ये सब मिश्रण आ गई, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ गई मसीहत के अंदर। इस कंफ्यूजन को 2000 साल पहले हम देखेंगे तो पौल कहता है 1 कोरिन्थी चैप्टर 1 के अंदर, क्या मसीह बढ़ गया। पौल एक सवाल को पूछता है, कोई कहता है मैं अपोलोस का, कोई कहता है मैं पौलुस का, कोई कहता है मैं कैफास का, क्या मसीह बढ़ गया। इस सवाल का जवाब कौन देगा। मैं मेथोडिस्ट हूं, मैं पेंटिकोस्टल हूं, मैं रोमन कैथलिक हूं, क्या मसीह बढ़ गया, इसका जवाब कौन देगा। पौल ने 2000 साल पहले सवाल पूछा था, तुमने मसीह को बांट लिया है अपने अपने सुविधा के अनुसार, मसीह को अपना पहरावा देकर। हमारे बॉम्बे के अंदर एक कलीसिया है, वसई के अंदर, बहुत फेमस चर्च है, बहुत लोग जाते हैं उधर हीलिंग मिरेकल के लिए, फेस्टिवल के लिए, कैरिस्मेटिक। वहां पर उन्होंने यीशु मसीह को गौतम बुद्धा बना के बिठाया अभी, और उधर अभी प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते, हालेलुया नहीं बोलते, जय देव बोलते, जय देव। उसको बोलते इंडियनाइजेशन। हमारे बाइबल की जो मरियम है उसको उन्होंने महाराष्ट्र का कपड़ा काष्टा पहना। महाराष्ट्र में औरत लोग पहनते काष्टा, इंदौर में भी मालूम रहेगा, काष्टा महाराष्ट्र के नजदीक ही है। जो औरत लोग यहाँ से उसको बैक टाई बोलते, उन्होंने मरियम को काष्टा पहना दिया, बोला कि हमारा मरियम इंडियन मरियम है। उसको बोलते इंडियनाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन हो गया हमारा रिलीजन। ये इंडियन रिलीजन नहीं है, ये यूनिवर्सल है। हालेलुया। दुनिया के हर कौम के लिए एक ही उद्धार करता है। खुदावन ने बनाया हुआ एक ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन इतनी बड़ी कंफ्यूजन के अंदर हम लोग कैसे रास्ता पा सकते हैं। एक लड़का या व्यक्ति कन्वेंशन में जाता है, संदेश सुनता है, मन को छू लेता है, फिर वो कहता है कि मैं अपना जीवन प्रभु को दे दूंगा, जाके प्रार्थना करवाता है और बोलता है कि अभी नेक्स्ट में कंटिन्यू करूंगा। किसी चर्च में सवाल आता है कौन सा चर्च ज्वाइन करने का, ये पहला क्वेश्चन आता है। अगर वो इस चर्च में जाएगा तो ये बोलते वो वाला चर्च गलत है, वो चर्च में जाएगा तो बोलते ये वाला चर्च गलत है, उनकी डॉक्ट्रिन बराबर नहीं है, इनकी डॉक्ट्रिन बराबर नहीं है। ये बंदा जाएगा किधर। अभी जीवन तो प्रभु को दे दिया, लेकिन रोज बरोज की बढ़ोतरी के लिए मैं कहां फेलोशिप करूं।
मैं कहता हूं कि सब गलत है, खाली ये एक सही है, वचन। वचन को अगर आप धर लोगे आप कभी नहीं भटकोगे। आदमी कलीसिया दर बदर जाता है, वो धोखा खाता है। एक बार आदमी वचन में आ जाए वो कभी नहीं धोखा खाएगा। बोलो हालेलुया। इसलिए हमने अपना हाथ कोई संता को बांध के नहीं दिया, हम आजाद से खड़े रह के प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर संता को बांध के देंगे तो उनकी डॉक्ट्रिन फॉलो करना पड़ेगा। आज हम बाइबल के डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं। हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह हमारा बॉस है। हमारा कोई हेड ऑफिस नहीं है, हमारा हेड ऑफिस बाइबल है, एकमात्र उद्धार करता जगत का। हालेलुया। हमारे पास कोई लॉ नहीं है, कोई किताब नहीं है, हमारे पास बाइबल हमारा लॉ है, बाइबल हमारी किताब है। इसीलिए हमने अपना बेस बाइबल पर बनाई है। और हमारी शिक्षण जो है, पढ़िए एफिसियों की किताब 2:20 में लिखा है, प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षण पर हमने अपना फाउंडेशन डाला है। हमने अपना फाउंडेशन किसी और, हाँ, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, प्रेरित अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स, उनकी फाउंडेशन पर हमने अपना फाउंडेशन रखा है। जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप एक बासल मिशन चर्च में जाके पूछोगे आपका फाउंडेशन क्या है, वो बोलेंगे सैमुअल हेबेक के फाउंडेशन पर हम बनाए गए हैं। आप एक सैल्वेशन आर्मी वाले से पूछेंगे, आप बोलेंगे विलियम बूथ के फाउंडेशन के ऊपर हम बनाए गए हैं। आप एक मेथोडिस्ट से पूछेंगे, आप बोलेंगे जॉन वेस्ली के शिक्षण पर हम बनाए गए हैं। आप मुझे पूछो, आप प्रेरित और प्रेरितों के शिक्षण पर हम बनाए गए हैं। हालेलुया। ये हमारा बेसिक फाउंडेशन है। यीशु मसीह ने कहा, मेरी बातों को जो सुनकर समझता है उस बुद्धिमान के मापित है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। घर तो सभी बनाते हैं, लेकिन महत्व वो है जो चट्टान पर घर बनाता है। चट्टान क्या है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। कोने का शीरे का पत्थर, टुकराया हुआ चट्टान, उसी चट्टान पर हम अपना घर बनाए हैं। पढ़िए पहला कोरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय का 10 वचन में पौल कहता है, राजमिस्त्रियों की नाई मैंने बुनियाद डाली है। और ये अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया जी, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे। मैंने नींव डाली है, फाउंडेशन मैंने डाली है, दूसरा उस पर बांध काम करे, दूसरा फाउंडेशन ना डाले। और जो फाउंडेशन मैंने डाला है वो यीशु है। इसके ऊपर मैं अपना घर बांधना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर जब आप इसको फॉलो करोगे तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, खाली प्रभु को पकड़कर आपको खड़ा रहना पड़ेगा। दुनिया आपसे अलग हो जाएगी, लेकिन मैं आपको वायदा करता हूं, ये इतनी मजबूत फाउंडेशन है, इसका सामना कोई नहीं कर सकता। आप YouTube में मेरा चैनल खोल के सुन सकते हैं, मैंने कितनी डिबेट की है देखो। कई हजार 100 पास्टर लोग आते मेरे साथ डिबेट करने के लिए। मैं अकेला सच्चन वचन पे खड़ा हूं। मैंने लोगों को चैलेंज करता हूं, कोई आओ वचन के साथ डिबेट करके बताओ। मैं खाली बाइबल वाले क्रिश्चियन के साथ नहीं, किसी के भी साथ में डिबेट करने को तैयार हूं। कहीं पर भी मैं जाके डिबेट करने को बैठता हूं, क्योंकि मेरा बाइबल अस्तित्व सच्चाई से भरा हुआ बाइबल है। सब कुछ इसके अंदर आपको मिलता है। आप अपोस्टल शेखर डेविड डालिए, आपको YouTube में मेरी चैनल मिलेगी, आपको ढेर सारे वचन मिलेंगे। अब यहाँ की जो 3 दिन की मीटिंग है, ये आप वापस घर में जाके सुनिए, बैठ के YouTube में डाल के सुनिए, क्योंकि एक बार सुनने से आपके समझ में नहीं आएगा। हमने बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए हैं, विस्तार करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। आप जब इसको पर्सनली बैठ के सुनते रहोगे तो आपको बहुत प्रकाशन मिलेगा इसमें। बोलो हालेलुया। सो भेद भरी बातें हैं। आज मैं उस कंफ्यूजन के ऊपर बात करना चाहता हूं जो पहला पुनरुत्थान के दिन हुआ था। हमने पढ़ा था अभी वचन, यीशु मसीह जी उठ गया, वहां पहरेदारी बिठाए थे। अब जब वो जी उठ गया, खबर पहुंच गई, तो पहरेदारी लोग आकर शहर में बता दिए
कि एक भूडोल हुआ, पत्थर हटा दिया गया, यीशु मसीह जिंदा हो गया, हम मुर्दे जैसे गिर पड़े उसके सामने। अब उन्होंने, शास्त्री परुषियों ने बोला ये तो बड़ी गंभीर बात है, उनको पैसे दिए और बोले कि ये मत बताना लोगों को, परंतु ऐसे बताना हम सोए थे, उनके चेलों ने आके उसको रात को चुरा के ले गए, ऐसा बताना। पैसे दे दिए। झूठ बोलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, सच बोलने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि सच मुफ्त में आता है। पहला रिजरेक्शन में पैसे देकर सच्चाई को दबाने की कोशिश किए। मत कहना किसी से कि वो जी उठा है। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। क्या पैसा खरीद सकता है आपको? क्या पैसा सच्चाई को छिपा सकता है? पहले पुनरुत्थान में एक झूठी बात को फैलाए, कह दो हम सोए थे। भाई इनकी कहने में कितनी झूठ है, देखो, हम सोए थे। तुमको सोने के लिए थोड़ी भेजा था उधर, पहरेदार है। तुमको सिक्योरिटी, तुमको रक्षा करने के लिए बुलाए थे, सोने के लिए थोड़ी बुलाए थे। सोने के लिए तो कोई आम आदमी जाके सो जाता, तुमको क्यों रखे थे ऑन ड्यूटी? और सिक्योरिटी, दुनिया का सबसे बड़ा सामर्थ्य, रोम साम्राज्य का सिपाही सोए थे ऑन ड्यूटी, उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। आपको ड्यूटी करने भेजे थे, आप क्या कर रहे हो वहां पर? सो रहे हैं। आप मेरे साथ है? चर्च में भी बहुत लोग सोते हैं, बहुत भारी है चर्च में सोना, नुकसान की बात होती है। एक बार पास्टर जी ने कुछ अनाउंसमेंट कर रहे थे डोनेशन के बारे में, और बोले थे कि चर्च की मरम्मत के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। और ये बोलने के बाद पास्टर ने ऐसा बोल दिया कि खड़े हो जाओ जो देना चाहते हैं। और बेचारा एक बंदा एल्डर साहब सो रहा था, वो खड़े हो जाओ सुना, उसको तो चर्च खत्म हो गया कि खड़ा हो गया। वो पास्टर जी ने बोला उनके नाम पे लिखे हुए 1 लाख रुपया। उसने बोला साहब मैं कहां बोला 1 लाख रुपए दूंगा? अरे अभी तो मैं बोला जो 1 लाख रुपए देने देते खड़े हो जाओ। वो खड़ा तब हुआ, खाली खड़ा सुना उसने, वो 1 लाख रुपया सुना नहीं। बड़ा नुकसान हो गया, चर्च में सोते सोते पकड़ा गया। एक दिन पास्टर बड़ा थका हुआ आया चर्च में, बोला मैं बहुत ज्यादा थका हूं, आज बैठ के प्रचार करूंगा। किसी साहब ने मंडली से कहा जोर से, बोले कि कोई बात नहीं, आप बैठ के प्रचार करो, हम सो के सुनेंगे। सिपाही लोग बोले हम सोए थे, रात को इन्होंने आकर चुरा के ले गए। आपको सोने के लिए थोड़ी भेजे थे उधर, आपको उसका बंदोबस्त करने के लिए भेजे हुए थे। और रोम साम्राज्य का जो सील है, मुहर, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। जो सील को तोड़ेगा उसको तो मौत की सजा है। कोई इंसान ने उस सील को नहीं तोड़ा। बाइबल कहता है फरिश्ते आए, उस मोहर को तोड़ दिए, पत्थर को हटा दिए और यीशु बाहर निकला। मैं कल भी आपको बोला था, यीशु को बाहर निकलने के लिए मोहर तोड़ने की जरूरत नहीं थी, पत्थर हटाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पत्थर इसलिए हटाया गया, जो बाहर खड़े हैं वो अंदर जाके देखे कि वो नहीं है जहां तुमने रखा था उसे, वो जिंदा हो गया है। अगर वो पत्थर नहीं हटाया जाता तो 2000 साल तक लोग यही सोच के बोलते थे, मालूम नहीं जी उठा क्या, बॉडी रह सकता है अंदर। प्रभु ने उस शंका को दूर करने के लिए पत्थर को हटा दिया। बोलो हालेलुया। जब लाजर मरा हुआ था 4 दिन का, प्रभु ने बोला पत्थर हटाओ, मार्था बोला प्रभु बास आएगी। ये पत्थर जो है आपके और हमारे बीच में एक ठोकर का कारण है, इस पत्थर को हटाओ। और 4 दिन का मुर्दा को प्रभु ने बोला बाहर निकल, बाहर आ गया वो। बोलो हालेलुया। मेरे प्रभु के पास इतनी सामर्थ्य है, अगर वो ये कहता जितने मुर्दे सोए हैं सब बाहर आ जाओ, सब आ जाते थे। आते थे या नहीं आते थे? हाँ, क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 5:25 में, जब वो बादलों पर आएगा, जितने मसीह में सोए हैं वो सब उसकी आवाज सुनेंगे, जी उठने वाले हैं। लेकिन उस दिन प्रभु ने खाली लाजर को बोला लाजर बाहर निकल, बाकी लोग को नहीं बुलाया प्रभु ने।
प्रभु ने अब्राहम को नहीं बुलाया, प्रभु ने मूसा को नहीं बुलाया, वो भी सोए हुए थे उधर ही। प्रभु ने सिर्फ लाजर को बुलाया बाहर आ। उसकी आवाज से सारे कब्रें खुल जाती थी, और वास्तव में खुलने वाली है। बहुत नजदीक है वो दिन जिस दिन प्रभु बादलों पर आएगा और ये सब कब्रें खुलने वाली है। सो ये कंफ्यूजन को हम देखेंगे। सबसे पहला कंफ्यूजन, पैसे लेकर उन्होंने बोला कि हम सोए थे। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, जिनको यीशु मिला जी उठने के बाद, उनको सच्चाई मिल गया कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जो खाली सिपाहियों की बात सुने, वो ये झूठ पर विश्वास करके रह गए। उन्होंने यीशु को देखा नहीं, तो उनको लगा कि वाक्य में इन्होंने चुरा के ले गया होगा, लेकिन चुरा के नहीं ले गए, वो जी उठ के आया। जिन्होंने उसका दर्शन पाया, अब उनको जाके तुम पैसे दो और बोलो कि वो सोया है, वो नहीं मानेंगे। बोले हम तो अभी मिला उससे, कल ही तो हम खाना खाए उसके साथ में, आप उनको पैसे दे के देखो। नहीं, वो पैसे से खरीदे नहीं जाएंगे। वो तो बोलेंगे तो हम तो अभी मिल के आए उससे, कल वो हमारे साथ आया था, कल वो हमारे साथ खाना खाया था। बोलो हालेलुया। और आज यीशु मसीह जो जीवित है, जिनके साथ वो संगति करता है रोज बरोज, उसी को मालूम है मसीही धर्म क्या चीज है। बाकी नामधारी मसीह को क्या मालूम है? वो तो एक नामधारी क्रिश्चियन है। सबसे पहले कंफ्यूजन उन चेलों ने डाला, जिन्होंने पैसे देखकर बोल दिया कि वो जी नहीं उठा, परंतु उसे चुरा के ले गए। वो जीते जी कहता था तीसरे दिन मैं उठना वाला हूं, इसीलिए उन्होंने पहरेदारी रखी थी। लेकिन उसको कोई नहीं रोक सका। कोई खबर, कोई पत्थर, कोई रोम राम साम्राज्य का मोहर, कोई नहीं रोक सकता उसको। वो जीवन दाता है। बोलो हालेलुया। आपने कभी देखा बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी इमारतों में पेड़ निकलता है, एक छोटी सी झाड़ निकलती है, कुछ दिनों के बाद देखिए उस बिल्डिंग को क्रैक कर देता है, दीवार क्रैक हो जाता है। आपको लगता है वो पेड़ में इतनी ताकत है कि वो इतनी बड़ी दीवार को क्रैक कर दे? हाँ जी, वो बीज के रूप में कंक्रीट में मिल गया, किसी पक्षी ने फल खाया, उसकी गंदगी कहीं सीमेंट में पड़ी, वो बीज में मिलकर प्लास्टर में चला गया। एक दिन बारिश होती है, वो दीवार गीली होती है, उस बीज को जो सीमेंट के अंदर छिपा हुआ है उसको पानी मिलता है। दूसरे दिन सूरज उगता है, उसको गर्मी मिलती है। आप सब जानते हैं सिस्टर लोग, हम रात को वटाना भिगा के रखेंगे और कपड़े में बांध के अगले दिन क्या निकलता है उसके अंदर से? अंकुर निकलता है। अब देखिए उसको हाथ लगाइए, वो गर्म होता है। ये जीवन उस बीज के अंदर छिपा था, और ये बीज आप 10 साल बोतल में रखो, वो बीज ही रहेगा। लेकिन एक दिन उसको पानी दो, देखो वो अपने जीवन को बाहर डालेगा, क्योंकि उसके अंदर जीवन है। हालेलुया। सो ये पेड़ और पौधे के बीज को जीवन में इतनी ताकत है। यीशु मसीह तो परमेश्वर का बीज बनकर आया था, उसको कोई खबर रोक नहीं सकती। तीसरे दिन वो सब खबर को तोड़कर बाहर निकल कर आया। जी उठने के बाद पढ़िए यूहन्ना की किताब, उसका 20 अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे 16 तक। मरियम मगदलिनी का नाम आता है। यह कहकर वो पीछे फिरी, हाँ, और यीशु को खड़े देखा, हाँ, और न पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, हे नारी, क्यों रोती है? दूसरा व्यक्ति को हम देखते हैं कि वो कब्र में गई थी प्रभु को मिलने, यीशु को देखा भी था उसने, लेकिन उसको माली समझ लिया। कंफ्यूजन। उसको ये यकीन नहीं है यीशु जिंदा हुआ होगा, क्योंकि वो कब्र में गई थी, इत्र लेकर गई थी, वो शरीर में लगाने के लिए गई थी। तो जब बॉडी नहीं मिला तो वो ढूंढ रही है, और प्रभु उसी के सामने खड़ा है, उसकी आंखें बंद है। माली समझ के प्रभु को पूछती है, मेरा प्रभु को कहां रखा? जब प्रभु ने बोला मरियम, जैसी आवाज उसके कान में पड़ी, उसको समझ में आया ये तो केवल यीशु ही बोलता था। तुरंत उसके पैरों पर गिरी, बोली रब्बोनी, मेरा गुरु, मास्टर। जी उठने के बाद में यह दूसरा कंफ्यूजन मरियम के साथ हुआ। उसने एक माली समझकर यीशु को ही पूछ रही है, मेरा प्रभु को कहां रखा? आगे जाएंगे, लूक चैप्टर 24 24 वर्स 15।
यहां एक और कंफ्यूजन है पुनरुत्थान के बाद। और दो चेले मौज को जा रहे थे और यीशु उनके साथ हो लिया, और वो लोग वही चर्चा करके जा रहे थे, यीशु के बारे में ही बात करके जा रहे थे। 24-15 से पढ़िए। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी हाँ जी, कि उसे पहचान न सके। वे पहचान नहीं सके। यीशु जिंदा हो गया, उनके साथ ही बात करके चल रहा है और वो यीशु को ही पहचान नहीं सके। तीसरा कंफ्यूजन पुनरुत्थान के बाद। आपस में चर्चा कर रहे क्या होगा अब हमारा, हमने तो पूरा विश्वास कर लिया था कि वही मसीहा है, हमने तो अपना चर्च भी छोड़ दिया, उसके साथ में 3.5 साल सेवा में घूमते रहे, अब पता नहीं कहाँ है। अब जब खबर मिलेगी वो कब्र में नहीं है तो ये सिपाही लोग आएंगे, हमें पकड़ के ले जाएंगे, बोलेंगे कहाँ रखा है उसे। इसी चर्चा के अंदर वो चल रहे थे। यीशु उनके साथ हो लिया। बोला क्या बात कर रहे हो? उन्होंने यीशु को पूछा आप मुसाफिर है क्या, आप अजनबी है? मतलब यह है कि ये 3 दिन में क्या हालचाल पूरी यरूशलेम उलट पुलट हो गया है और आप पूछते हैं क्या चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने यीशु को अजनबी बना दिया और वो बोले कि हमने ये सोचा था, हमने ये सोचा था, अभी ये हो गया, अभी 3 दिन हो गया, वो कहता था जी उठने वाला है। हमारी कुछ बहनें गई थी कब्र पे, कब्र तो खाली है लेकिन यीशु किधर है अभी तक मिला नहीं, हम बड़े परेशान हैं इस बात से। यीशु उनको शुरुआत करता है, अरे भविष्यद्वक्ता की बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। क्या बोला उन्हें प्रभु ने? तब उसने उनसे कहा हाँ। हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। मंदमतियों, मंदमती किसको बोलते मालूम है? जो बच्चा 50 उम्र का होता है तभी उसको 5 साल की बुद्धि आती है, उसको बोलते हैं मंदमती। जो बच्चे को आपको मालूम है समझता नहीं, ये बच्चा है लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, उसका सर बड़ा होता है लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, उसको बोलते हैं मंदमती बच्चा। प्रभु ने चेलों को क्या बोल दिया? मंदमतियों। उन सब बातों को जिन्होंने भविष्यद्वक्ता कहा था वो पूरा होना जरूरी नहीं है। आज भी बहुत मंदमती क्रिश्चियन लोग हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि भविष्यवाणी कैसी पूरी हो रही है। भविष्यद्वक्ताओं की बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। फिर उन्होंने देखा कि प्रभु आगे चला जा रहा है, उन्हें सुनने के लिए अच्छी लगी बात, और बाइबल में यीशु मसीह कहता है उसने वचन से शुरुआत करके उनको सारे वृत्तांत सुनाया। तब उसने मूसा और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से क्या बता रहेगा? अपने विषय में की बातें का अर्थ। अनुवाद की किताब 18 अध्याय 15 वचन में मोसेस कहता है मुझ जैसा एक भविष्यद्वक्ता प्रभु तुम्हारे बीच में उठाएगा। यशायाह 53 अध्याय में एक मेमना ऊन कतरने के समान मसीहा को ले जाएंगे। यही भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था ना। ये सब बातें प्रभु उनको रिपीट करके सुना रहा है कि भविष्यद्वक्ताओं ने ये सब बातें बोली थी। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? अपने विषय में की बातों में का अर्थ उन्हें समझा दिया। चलो, अपने विषय में जो बाइबल कहती है ये उन्हें समझा दिया। और उन्होंने कहा कि संदेश तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप आज रात हमारे साथ ठहरिए क्योंकि संध्या हुई चली जा रही है और प्रभु आगे बढ़ना वाला। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ रुकिए, और प्रभु अंदर गए, उन्होंने मेज तैयार करी, और जब प्रभु ने रोटी लेकर तोड़ी उनकी आंखें खुल गई। अरे ये तो यीशु है, बोलो हालेलुया। फिर वो बोल रहे फिर रास्ते में क्यों हम समझ नहीं पाए, बुद्धि मंद हो गई थी। अगर आप मेरे साथ बैठोगे, आपको ऐसी ऐसी बातें मैं वचन से बताऊंगा तो आप बोलेंगे यार हम भी मंद थे क्या। ऐसी ऐसी बातें निकलेगी बाहर जो भविष्यद्वक्ताओं के विषय में बाइबल में लिखा है। अरे हम क्या कर रहे थे? फिर वो कह रहे हैं जब रास्ते में ये बोल रहा था हमारा दिल जल रहा था ना, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? परमेश्वर का वचन ही ऐसा है, मुर्दे में जान डाल देता है वो। जब आप वचन सुनते हैं आपका मन उत्तेजित होना चाहिए। हालेलुया।
आपने बोलना चाहिए हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपके मन के अंदर वचन सुनते सुनते वो उत्तेजना आना बहुत जरूरी है। जब वचन वचन से खिंचता है, आग निकलती है, आपके अंदर से वो इंस्पिरेशन बाहर निकल के आएगी। जब वो कह रहा था, हमारा दिल जल रहा था। दिल जलना बहुत जरूरी है। पढ़िए प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका 37 वचन। पतरस ने देखो उनसे क्या बात किया। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, हाँ जी, हे भाइयों, हम क्या करें? क्या करें? दिल छिद गया जिन्होंने संदेश सुना था। हालेलुया। अब बस कर पतरस, उन्होंने संदेश को रोक दिया। अब बता हमें क्या करना है। आमीन। आज ऐसा नहीं होता। आज संदेश को पास्टर खुद रोकता है और लोगों को पूछता है। आज कितना लोगों को अपना जीवन प्रभु को देने का है, हाथ उठाओ, पास्टर को पूछना पड़ता है। आमीन। कितने लोगों को आज अभिषेक चाहिए, कितने लोगों का चंगाई चाहिए, अपना हाथ को उठाओ या प्रार्थना के कतार में आओ, पास्टर को पूछना पड़ता है। लेकिन पहला चर्च ऐसा नहीं था। पहला चर्च लोग बोले, पास्टर अभी प्रीचिंग बंद करो, हमें बताओ क्या करना है। पतरस ने बोला, मन फिराओ, पाप की क्षमा के लिए तुम में से प्रत्येक जन प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। ये वो चर्च होनी चाहिए जो प्रचारक को पूछे, अभी आगे क्या करना है वो आप हमें बताइए। एक दिन पतरस आया कुरनेलियुस के घर में, दर्शन देखा, कुरनेलियुस ने भी दर्शन देखा, दोनों की दर्शन को मिलाप हो रहा है। पढ़िए प्रेरितों के काम 10 अध्याय, उसका 33 वचन में कुरनेलियुस क्या कहता है पतरस से, देखिए। मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे जी, और तूने भला किया, आमीन, जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो भी बोलेगा हम करने को तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुझसे कहा, अच्छा क्या पतरस, सुने। हमने संदेशा भेजा, तू आ गया, अब हम सब बैठे हैं, अब जो भी बोलो हम करने के लिए तैयार है। मन को उत्तेजित करने वाला वचन है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कुछ दिनों पहले एक ऐसी घटना हुई थी। मैं केरला से आ रहा था ट्रेन में, और जब मेरी गाड़ी मैंगलोर पहुंची, प्रभु ने मुझसे बात किया, तो उतर। और मैं बैग लेके उतर गया। मैंगलोर स्टेशन पे मेरी टिकट बॉम्बे की थी, और मैंगलोर में हमारे एक ब्रदर रहते हैं। मैंने उनको फोन किया, भाई जॉन, मैं आया मैंगलोर स्टेशन पे। वो बोले, अरे पास्टर जी आप बताए नहीं आप आने वाले। मैं बोला, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था, पर मैं जा रहा था बॉम्बे, प्रभु ने मुझे उतरने के लिए कहा। वो बोला, मैं अभी आता हूं। बंदा गाड़ी लेके पहुंचा स्टेशन में, हम उसके साथ में बैग रखे और गाड़ी में हम लोग अभी उसके घर की तरफ जा रहे हैं। वो मेरे को बोल रहा है, पास्टर जी आप अचानक आ गए, बताए नहीं तो मैं आपको पहले लेने आया। मैं बोला, कोई बात नहीं, प्रभु की मर्जी क्या है मालूम नहीं। प्रभु ने मुझे बोला उतर गया। जब हम लोग उसके घर के निकट पहुंचे, उस चौराहे में एक छोटी सी टपरी थी पान की। उसने आवाज, अरे जॉन, कोई तो तुम्हारे लिए एक चिट्ठी दे के गया है। एक छोटी सी चिट्ठी उसने दी, और चिट्ठी में एक नाम और एड्रेस, फोन नंबर लिखा हुआ था। भाई जॉन गया, चिट्ठी लिया, बोला मुड़ीगिरी, यहां से 3 घंटे लगते हैं मुड़ीगिरी जाने को। नंबर दिया है, नाम बालकृष्ण ने, मुझे नहीं मालूम कौन है ये। मैंने बोला फोन लगाओ। उसने फोन लगाया, बोला कि मैं आपको मिलने आया था, आप मिले नहीं। क्या है? बोले हमें बपतिस्मा के लिए बपतिस्मा लेना है, और हम यहां पर देखे कोई भी हमें नहीं दे रहा था, तो किसी ने हमें बताया कि वहां एक ब्रदर है वो बपतिस्मा देता है, और हम आए थे, अपनी भी चिट्ठी देख के गए। मैंने बोला चलो इसी घर में चलो। अगले दिन सवेरे 6 बजे हम बस पकड़े और वहां पहुंचे, जहां मुड़ीगिरी मतलब बेंगलोर में टी कॉफी एस्टेट बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा चाय की खेती, कॉफी का एस्टेट है, वहां पर वो रहता है। हम लोग गए वहां, बंदा जैसे हम बस से उतरे सीधे वो आया, मेरा बैग पकड़ा, बोला प्रेज द लॉर्ड पास्टर। बोला प्रेज द लॉर्ड। भाई आपको पहचाना नहीं? बोले प्रभु ने मेरे को दर्शन दिया, आप आने वाले हैं इधर। बोला प्रभु का धन्यवाद हो। हम घर में जाके बैठे, पति पत्नी बच्चे बैठे। उन्होंने अपने पास्टर को 3 महीने पहले सवाल पूछा था बपतिस्मा के बारे में। उनका पास्टर ने बोला तुम लोग घर में बाइबल मत पढ़ा करो, ऐसी सवाल उठते रहेंगे, खाली इधर जो प्रचार होता है वही आके सुनना। वो बंदे ने बोला ये कैसा पास्टर है,
बोलता घर में बाइबल मत पढ़ो, तुम्हारा हर क्वेश्चन का जवाब थोड़ी मैं देते रहूंगा। वो बोले कि नहीं जाएंगे चर्च को, और 3 महीने से वो घर में बैठे थे, 3 महीने से चर्च में नहीं जाते थे और प्रार्थना करते थे, प्रभु को एक बंदे को भेज जो हमें सच्चाई में अगुवाई कर सकता है। और तब किसी सिस्टर ने बोला कि बेलतंगड़ी में भाई जॉन रहता है, उनके पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा। उनके पास एक पास्टर बॉम्बे से आता है। ओ मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं बोला क्या प्रभु, कला युगानी वेक्षा, उस दिन कोर्नेलियस के घर में दर्शन दिया, आज भी तू ऐसा ही दर्शन देके बात करता है। मैंने उनको प्रसिद्ध 10:33 खोल के पढ़ाया, तुमने संदेशा भेजा, मैं आ गया, अभी मैं जो भी बोलूंगा तुम करने के लिए तैयार हो क्या? वो बोले हम तैयार है। मैं बोला गाड़ी मंगाओ। तुरंत गए नदी में, उनको प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया। उसी रात उनको प्रभु बोझ दी और मैं आ गया बॉम्बे। मैं बोला जॉन को मेरा काम हो गया, मुझे ट्रेन में छोड़ दो अभी। बोलो हालेलुया। वही परमेश्वर आज भी बात करता है, वही काम करने का तरीका उसका आज भी है। तो ये आदमी लोगों ने यीशु की रोटी तोड़ते ही आंखें खुल गई, बोले हमने इसको पहचाना। बहुत जबरदस्त बात है। अगर स्क्रीन होता तो मैं आपको बताता। वो लोग जा रहे थे एम्माउस से, और वो रास्ता एग्जैक्टली 7 मील दूर था। कितना मील दूर था? 7 मील दूर था। और जब वो 7वां मील दूर आए, यरूशलेम से एम्माउस, यहां पर उन्होंने प्रभु को घर में बिठाया, 7वां मील, और यहां उनकी आंखें खुली। ये 7 मील वो चल के गए। ये 7 मील प्रकाशित वाक्य पहली अध्याय में प्रभु 7 कलीसिया को संदेश देता है। ये 7 मील जो है 2000 साल है। आज हम लोग ये 7वें मील में आके बैठे हैं, और हर कलीसिया को प्रभु कुछ ना कुछ वायदा करता है। जो जय पाए उसको मैं जीवन के पेट से खाने को दूंगा, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, जो जय पाए उसको मंदिर में मैं खंभा बनाऊंगा, जो जय पाए उसको मैं जीवन का मुकुट दूंगा। लेकिन 7वां कलीसिया को प्रभु क्या कहता है? जो जय पाए मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो ये 7 मील यीशु के साथ चलते चलते 7वां मील में यीशु उनके साथ भोजन कर रहा था। और कलीसिया काल को आप खोल के सुनिए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 18, 19, 20, जो मेरी आवाज को सुनेगा द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। ये 7वां मील में आज हम लोग बैठे हुए हैं। पहला मील यरूशलेम में शुरुआत हुई, पहली कलीसिया, और ये 2000 साल ये 7 कलीसिया काल चलती है। आज हम लोग लौदीसिया काल की कलीसिया में बैठे हुए हैं। ये लौदीसिया काल की कलीसिया 1906 में शुरू होती, जब पेंटिकॉस्टल रिवाइवल शुरुआत हुआ था। और आज प्रभु इस लौदीसिया काल से बात करता है। तू कहता है मैं धनी हूं, तू कहता है मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं, लेकिन तू जानता नहीं तू तुच्छ है, तू अंधा है, तू नंगा है, तू दरिद्र है, और तुझे मालूम नहीं कि तू ऐसा है। सबसे खतरनाक कलीसिया जो है वो लौदीसिया कलीसिया है। और इस कलीसिया को प्रभु कहता है तू नंगा है। तू कहता है मेरे पास हॉस्पिटल है, मेरे पास स्कूल है, मेरे पास यूनिवर्सिटी है, मेरे पास पैसा है, लेकिन तेरे पास वचन नहीं है। 20 मिनट से ऊपर कोई पास्टर प्रचार करे, पब्लिक नाराज हो जाती है। इतना ज्यादा वचन सुनने की आदत नहीं है किसी को। अगर उससे भी ज्यादा पास्टर बात ना माने, सब लोग मिलकर सिग्नेचर करके पास्टर की ट्रांसफर ही करा देते, दूसरे गांव में भेज देते उसको। पास्टर आज खुदा का बंदा नहीं है, वो संता का गुलाम बन के बैठा हुआ है। अब मेरे प्रचार के अंदर लोग 2-2 घंटे बैठ जाते, होश नहीं रहता उनको। बाद में जब मैं खत्म करता हूं, घड़ी देखते, बोले बाप 2 घंटा हो गया। हालेलुया। क्योंकि हम ज्ञान और लुभावनी वाली बातों से बात नहीं करते, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोलते हैं, जो आपके अंतःकरण को जाके छूता है। तो ये 7 मील दूर में आकर उन्होंने बोला हमारा दिल चल गया है। आगे हम जाएंगे, नेक्स्ट कंफ्यूजन, जॉन चैप्टर 20 वर्स 24 एंड 25। ये चौथा कंफ्यूजन है रिजरेक्शन के ऊपर।
यीशु ने फिर उनसे कहा, हाँ तुम्हें शांति मिले। हाँ जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूका। 20-20-24। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात तोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ जी। जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेले उससे कहने लगे, हमारे प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगलियां न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा बहुत थॉमस लोग आज भी चर्च में बैठे रहते हैं। जब चेले बोलते हैं हम यीशु जी उठा, हम मिले, बातचीत करके, आप बोलते मैं नहीं मानूंगा। जब तक मैं अपने हाथों से उस उंगली में फिजिकल साइन जब तक मेरे को नहीं मिलता, मैं नहीं विश्वास करने वाला हूं। ये चौथा कंफ्यूजन है रिजरेक्शन के ऊपर। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं? लास्ट में लेके आऊंगा आज की कंफ्यूजन क्या हो भी बताऊंगा मैं। ये उन दिनों की पहले रिजरेक्शन की कंफ्यूजन थी। 3.5 साल यीशु के साथ में खाया पिया, उसके साथ घूमा, चिन्ह चमत्कार किया, अद्भुत काम किया, प्रचार किया, और वही आदमी बोलता है मैं नहीं मानता, मैं नहीं विश्वास करूंगा कि वो जी उठा है। फिर तूने इतने साल में सेवा किया, ये क्या सेवा किया तूने? इतना साल प्रभु के क्या सौभाग्य, देखो प्रभु के साथ उठना बैठना, खाना पीना, चिन्ह चमत्कार देखना, और फिर उसी के ऊपर अविश्वास करना कि मैं नहीं मानूंगा वो जी उठा करके। अरे वो कह तो रहा था मैं जी उठूंगा, ये मेरा मांस और मेरा लहू है जो तुम खाओ पियो, ये तुम्हारे लिए लाया है। वो तो बोल तो रहा था, वो ये शरीर तुम्हारे लिए कूटा जाएगा, पीसा जाएगा, वो तो बोल तो रहा था। लेकिन ये बोलता मैं नहीं मानूंगा कि वो जी उठा। इसको बोलते डक्टिंग थॉमस, शक करने वाला थॉमस। इसको हर बात में शक आएगी। ये चर्च में हमेशा शक ही पैदा करता रहेगा। ये भी एक दिन शक करेगा, किधर इधर एनवेलप रखी हुई थी, एनवेलप रखा हुआ था बस। वो ये भी देखेगा पास्टर को इतना एनवेलप आता, पैसा कितना आता होगा पास्टर को, दान अर्पण बहुत आता होगा पास्टर, क्योंकि एनवेलप तो बंद है, जिसने दिया मालूम नहीं। लेकिन ये आदमी एनवेलप को देखकर अपना आप अंदाज लगाता होगा। बहुत लोग चर्च में सीए भी बन के बैठ जाते हैं। वो देखते हैं ये आदमी को कंपनी में मैनेजर है, 70,000 तो पगार होगा इसका, अगर ये 10% ताइद देता होगा तो 7,000 ये ताइद देता होगा, ये 50,000 पगार वाला ये 5,000 देता होगा ताइद, ये 10,000, ये मतलब कुल मिलाकर 25,000 तो पास्टर को मिलता ही है। हिसाब लेने वाला प्रभु बैठा है पास्टर के साथ। पास्टर उसको कैसे इस्तेमाल करता है, प्रभु उसका हिसाब लेगा। प्रभु ने लेवियों को बोला था जुना करार के अंदर कि जो भी दान अर्पण आते हैं लेवियों के पास कभी हिसाब मत लेना, वो मैं ले लूंगा उनसे हिसाब, तुम्हारा काम खाली देना है। लेकिन ऐसे डक्टिंग थॉमस लोग चर्च में बैठेंगे तो यही परिस्थिति होगी। हमारे साथ भी बहुत तोमा लोग थे मिनिस्ट्री की शुरुआत के दिन में। हमारे पास्टर लोगों को बेचारे अभी कोर्ट कचहरी चक्कर मार रहे हैं, प्रॉपर्टी के झगड़े में बैठे हुए हैं। अगर कलीसिया ने इनको जो उनका बनता है दिया होता तो ये पास्टर लोग आज चोरी नहीं करते थे। कलीसिया ने उनको मजबूर किया है चोरी करने के लिए। आप अपना वरदान को प्रभु को दे दीजिए, हिसाब देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको छप्पर फाड़ के देने का वायदा उसने किया है। लेकिन लोग चलते, ये तोमा बोला मैं नहीं मानूंगा जब तक मैं अपनी उंगली उसके पंजर पे नहीं डालूं, क्योंकि जब यीशु ने मिला था तब वो वहां नहीं था। आगे हम देखते हैं 26 वचन में, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और तोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ जी। तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, प्रेज़ द लॉर्ड, हाथ लगाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। 8 दिन के बाद, मतलब ये 8 दिन तक ये आदमी को मन फिराने का मौका ही नहीं मिला। यीशु जिंदा होके 8 दिन तक यही सोच के बैठा, जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा
तब तक मैं नहीं विश्वास करूंगा। और एक दिन वो थोमा उनके साथ बैठा था, दरवाजा बंद, देखो बाइबल बोलते दरवाजा बंद था, वो उनके बीच में आकर कहा तुम्हें शांति हो, और शांति होकर उन चेलों की तरफ में एक की नजर उठाया, थोमा आ ले, और अविश्वासी मत बन, विश्वासी बन। जो प्रभु उधर था नहीं, और थोमा के अनेक प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब स्वयं प्रभु आकर उस भीड़ में खाली थोमा को बुलाया, आ देख थोमा, छू ले और विश्वासी बन। अगर आज आप किसी भी भीड़ में बैठे रहे, आप प्रभु के चुने हुए हैं, प्रभु आपको नाम लेकर आपको बुलाएगा और आपको सारी समस्याओं का हल करेगा। प्रभु ने बोला थोमा विश्वासी में। अब थोमा को यहां एक जबरदस्त प्रकाशन मिलता है, एक जबरदस्त रेवलेशन उस पर उतर के आता है, एक अभिषेक थोमा के ऊपर के उतर के आता है। कहता है वो 28 में, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। बोलो हालेलुया। Lord my God। आज मुझे मालूम पड़ा आप ही मेरा प्रभु भी है, आप ही मेरा परमेश्वर भी है। माय लॉर्ड माय गॉड। एक मुसलमान है जाकिर नायक, वो हमेशा चैलेंज करते रहता है, बताओ ये बाइबल में यीशु मसीह ने किधर बोला मैं गॉड हूं करके। कोई भी पास्टर आओ बाइबल लेके मेरे से बात करो, यीशु ने खुद किधर बोला मैं गॉड हूं करके, आई एम गॉड करके एक स्क्रिप्चर बताओ। और वाक्य में नहीं है, यीशु ने खुद किधर भी नहीं बोला मैं परमेश्वर हूं करके। वही पूछता है, बताओ कोई। मेरा सवाल उस आदमी से है, यीशु ने किधर बोला मैं गॉड नहीं हूं करके। हूं करके नहीं बोला, मानते हैं, नहीं हूं करके किधर बोला उसने? जवाब है आपके पास? नहीं है। लेकिन बाइबल में जिसने भी यीशु को गॉड बोला है, यीशु ने उसको बोला है धन्य है तू, तेरे को स्वर्ग से प्रकाशन मिला है। मना नहीं किया। अगर मैं पास्टर सोलोमन से आके मिलूं और बोलूं पास्टर डैनियल बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, वो बोलेंगे नहीं भाई मैं डैनियल नहीं है, मैं सोलोमन हूं। वो थोड़ी बोलेंगे ठीक ठीक अच्छा हो गया आपको ये मेरा प्रकाशन मिला कि मैं डैनियल हूं करके। नहीं, वो बोलेंगे नहीं मैं सोलोमन हूं। और यीशु मसीह को थोमा बोलता है माय गॉड, यीशु बोलता होगा गॉड नहीं है। मेरे को गॉड मत बोलना, गॉड ऊपर बैठा है। यीशु ने बोला धन्य है, तुझे ये बात समझ में आई, तुझसे भी धन्य वो है जिन्होंने बिना देखे विश्वास। हाँ, जो इंदौर में आज इस टेरेस में बैठे हुए हैं, वो उस तेरे से भी धन्य है जो बगैर देख के मुझे विश्वास करते हैं कि मैं गॉड हूं। प्रभु ने वहां एक आश्वासन के शब्द आपके और मेरे लिए भी भेज दिया, तूने तो देख के विश्वास किया, धन्य है वे जो मुझे बगैर देख के विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर हूं। बोलो हालेलुया। एक महान रेवलेशन थोमा को मिला, यू आर माई लॉर्ड माई गॉड। ना बाइबल लॉर्ड और गॉड के बारे में क्या बात करती है? आप पढ़ सकते हैं, डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 पढ़िए। डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4। हे इज़राइल सुन, हाँ, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हाँ, या आपका बाइबल में यहोवा लिखा हुआ है, ये ट्रांसलेशन जुना हिंदी के बाइबल पढ़िए। कोई हिंदी बाइबल पढ़िए। व्यवस्था विवरण 6:4। हाँ, व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 इंग्लिश में पढ़िए। योर लॉर्ड गॉड इज वन, ऐसा लिखा है, लॉर्ड गॉड इज वन। इसका मतलब लॉर्ड भी वही है, गॉड भी वही है। Hear, O Israel, the Lord our God See, Lord our God is one Lord. praise the Lord, hallelujah. Lord our They are God. not two. Lord is different, God is different. They are not two personality.
They are one personality. He is Lord and He is God. Amen. इसीलिए तोमा ने क्या बोला, हे मेरे प्रभु, My God. हे मेरे परमेश्वर। Amen. नाउ प्रभु का मतलब है लॉर्ड, यू आर माई किंग, यू आर माई रूलर। गॉड का मतलब है यू आर माई क्रिएटर, तू मेरा राजा भी है और तू मेरा बनाने वाला भी है। ये रेवलेशन तोमा को मिला। अब ये लॉर्ड गॉड का रेवलेशन मैं आपको बताता हूं। पढ़िए जेनेसिस चैप्टर 1, और अब इस किताब के अंदर आप पढ़ सकते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, आदि में परमेश्वर ने आकाश वर्स 3, तब परमेश्वर ने वर्स 5, और परमेश्वर ने वर्स 6, फिर परमेश्वर ने कहा 7। तब परमेश्वर ने एक अंतर कर पढ़ लिया आपने? अब आप चैप्टर 2 खोलिए, ने उस अंतर को चैप्टर 2 खोलिए। अभी चैप्टर 2 में बाइबल क्या बोलती है, पढ़िए वर्स 7, तब यहोवा परमेश्वर ने वर्स 9, और यहोवा परमेश्वर वर्स 8, और यहोवा परमेश्वर ने वर्स 15, तब यहोवा वर्स 16, और यहोवा परमेश्वर वर्स 18, फिर यहोवा वर्स 19। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से क्या समझा आपको? यहोवा परमेश्वर जेनेसिस 1 में खाली परमेश्वर आता है, और परमेश्वर ने और परमेश्वर ने और परमेश्वर ने। जैसे ही चैप्टर 2 खोलते हैं, लॉर्ड गॉड, लॉर्ड गॉड, लॉर्ड गॉड, लॉर्ड गॉड। एक का दो कैसे बन गया? कभी आपने जेनेसिस की किताब फर्स्ट चैप्टर में पूरा एंड गॉड क्रिएटेड, एंड गॉड क्रिएटेड, एंड गॉड क्रिएटेड। चैप्टर 2 खोलोगे एंड लॉर्ड गॉड, लॉर्ड गॉड, लॉर्ड गॉड। तो ये गॉड लॉर्ड कैसे बन गया और लॉर्ड गॉड कैसे दोनों साथ में आ गए? मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर आत्मा है, उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करना है। जॉन चैप्टर 4 वर्स 24। अभी परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन परमेश्वर तो आत्मा है, उसको तो रूप है नहीं। फिर उसने मनुष्य को कौन से रूप में बनाया? एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। तो जो परमेश्वर आत्मा है, उसने पहले अपने लिए एक स्वरूप बनाया, खुद के लिए एक रूप बनाया। अब इस रूप में होकर उसने आदम को बनाया। क्योंकि परमेश्वर के पास रूप है नहीं, तो आदम को कौन से रूप में बनाएगा? इसीलिए वो पहले अपने लिए एक रूप बनाया, अपने लिए एक थियोफनी बॉडी बनाया। इस रूप में उसने मिट्टी का आदम को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये गॉड जब ही अपने लिए एक रूप बनाया तो वो लॉर्ड हो गया। इसीलिए सेकंड चैप्टर में लॉर्ड गॉड, लॉर्ड गॉड, लॉर्ड गॉड। फर्स्ट चैप्टर में खुदा के लिए रूप था ही नहीं, गॉड एंड गॉड एंड गॉड एंड गॉड। लेकिन जब वो सेकंड चैप्टर में आता है, वो अपने लिए एक स्वरूप बनाता है, लॉर्ड गॉड हो जाता है। और जब वो थर्ड चैप्टर में आ जाता है, धरती में उतर के आदम के पास चल के आता है। आदम तू किधर है? प्रभु ने आदम की चलने की आहट सुनी। चलने की आहट का मतलब प्रभु बगीचे में चल के आ रहा था, उसके साथ जो कन्वर्शन होती थी, आमने सामने जैसा बाप और बेटे की कन्वर्शन होती है। आदम को प्रभु कहता, बेटा कैसा लगा ये फल खाया तूने? वो बोले डैडी बहुत जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत, तो मीठा फल है। बेटा मैंने तेरे लिए बनाया है। बेटा तूने ये देखा, बहुत सुंदर है, तेरे लिए बनाया मैं। तूने सबका नाम रख दिया बेटा? हाँ, इसका नाम मैंने हाथी रखा, उसका नाम मैंने शेर रखा, उसका नाम मैंने कौवा रखा। आदम ने नाम रखा ये सब जो आज आप बोल रहे हैं। परमेश्वर ने एक जानवर को बनाया और आदम को बोला तू इसको नाम रख।
क्योंकि तू मेरा बेटा है, सृष्टि का हकदार है तू भी। प्रभु ने आदम जात को अपना हकदार बनाता है कि मैंने बनाया तो नाम रख। उसका मतलब यह है मेरे साथ तू भी एक सृष्टि करता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और हमको अपने स्वरूप में बनाया। उसने जानवर को, पक्षियों को कोई स्वरूप नहीं, आपको और हमको उसने अपना खुद का स्वरूप दिया है। जब उसने पेड़ पौधे बनाए वो विश्राम नहीं किया, वो काम करता रहा। जब उसने जानवर बनाए वो विश्राम नहीं किया। जब उसने पक्षियों को बनाया वो विश्राम नहीं किया। जब उसने मछलियों को बनाया वो विश्राम नहीं किया। लेकिन 6वें दिन जिस दिन आदम को बनाया उस दिन वो विश्राम किया, क्योंकि उसकी सृष्टि कंप्लीट हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन उसने आदम को बनाया उस दिन बोला परफेक्ट, अभी इसके आगे मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अपना ही स्वरूप था। इसीलिए बाइबल में लॉर्ड गॉड, और थोमा को यह रेवलेशन मिला, बोला माय लॉर्ड माय गॉड। उसकी कंफ्यूजन प्रभु दूर किया। आगे जाएंगे हम लोग। जॉन चैप्टर 20 वर्स 25। जब और चेले उससे कहने लगे हमें प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूं, जी, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और बाद में वो विश्वासी बन गया। And you and I do not have the opportunity to see the risen Jesus. उसने तो उंगली डाल के देख के विश्वास किया। आपको और हमारा ये सौभाग्य है ही नहीं कि हम यीशु की छाती पे उंगली रखे, उसके पंजर को देखे और विश्वास करें। लेकिन प्रभु ने आपके और हमारे लिए भी एक आश्वासन दे गया, धन्य है जो मुझे बगैर देख के विश्वास करते हैं। तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे। ये सब कंफ्यूजन फर्स्ट रिजरेक्शन के साथ थी, और फर्स्ट रिजरेक्शन में जो चर्च स्थापना हुई थी वो रिजरेक्शन पावर में ही चर्च की स्थापना हुई थी। द पावर ऑफ रिजरेक्शन को पहला चर्च ने पहचाना। पहला चर्च का बेस ही रिजरेक्शन पावर थी। आज पुनरुत्थान यीशु नहीं, चर्च, यीशु जिंदा है लेकिन चर्च वाले मरे हुए हैं। प्रभु कहता है कलीसिया काल के अंदर, तू कहता है मैं जीवित हूं लेकिन है मरा हुआ। प्रभु कहता है। अभी भी हम लोग यीशु मसीह को क्रूस पर लटका के घूम रहे, कोई गले में लटका के घूम रहा है, यीशु क्रूस पर लटका है, कोई घर में यीशु क्रूस पर लटका हुआ है। यीशु अभी क्रूस पे नहीं है। बाइबल बोलता है उसको क्रूस पे से उतारा गया। तुम क्यों लटका के रखे हो अभी तक? हर चर्च में यीशु क्रूस पे लटका हुआ है, हर चर्च के कंपाउंड में यीशु क्रूस पे लटका हुआ है। वो नहीं है क्रूस पे, उसको उतारा गया। बोलो हालेलुया। जब वो बालक था उसको झूले में रखा गया। अभी वो झूले में नहीं है, अभी वो पिता के दाहिने बाजू खड़ा है, मेरे लिए प्रायश्चित कर रहा है। अब फिर तुम उसको दिसंबर को झूले में लगा के रखते हो। वो झूले से निकल गया, वो क्रूस में से उतर गया, उसको कब्र में रखा हुआ था, अभी वो कब्र में भी नहीं है, वो वहां से भी निकल गया है। ये हमारी क्रिश्चियन ट्रेडिशन है, लेकिन आज हमें ट्रेडिशन को नहीं फॉलो करना है, हमें रियलिटी को फॉलो करना है कि आज मेरा प्रभु किधर है। तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट चर्च रिजरेक्शन के ऊपर बिलीव करती थी। आइए पहला चर्च के कुछ डिसिप्लिन को देखेंगे। एक्ट चैप्टर 1 वर्स 22। उचित है हाँ, कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसब्बास कहलाता है, इसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मत्ते को, और ये कहकर प्रार्थना की। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति जो फांसी लेके मर गया, जूडस, उसके जगह में पहला चर्च में एक आदमी को रिप्लेस करना था, तो उन्होंने बोले
कि हम उन व्यक्तियों में से चुनेंगे जिन्होंने उसका रिजरेक्शन को देखा था, उनको चुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पतरस बोलता है उसका जी उठने का जो साक्षी था उसमें से एक को हम चुनेंगे जूडस की जगह में। और वहां पर मथायास चुना गया, चिट्ठी डाली, उसका नाम निकला और वो जूडस को रिप्लेस किया। जहां 11 वहां फिर से एक बार 12 चेले हो गए। तो याद रखना, चर्च में अगर किसी को एल्डर बनाना है, किसी को पास्टर बनाना है, किसी को डीकन बनाना है, वो रिजरेक्शन की पावर को जानने वाला आदमी होना चाहिए, तब वो चर्च को संभाल सकता है। वरना वो चर्च में गड़बड़ी की आत्मा को लेकर आएगा। He should be a proof of the resurrection of Christ। आगे जाएंगे हम लोग नंबर 2 में, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 22 में आएंगे। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नाजरी एक मनुष्य था जी, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु God raised him। बंधनों से छुड़ा कर जिलाया। पहला प्रीचिंग पास्टर पीटर, पहला चर्च, पहला विश्वासी, वो बोलता है कि जिस यीशु को तुमने दोषी ठहराया, पकड़वा के दिया और ये साम्राज्य ने उसको मारा, उसी को प्रभु यीशु ने जिलाया, परमेश्वर ने जिलाया। द प्रूफ ऑफ द रिजरेक्शन, पहला चर्च का पहला सरमन। बोलो हालेलुया। अद्भुत तरीके से आपको समझ में आएगा कि पहला चर्च बेसिकली बिलीव करती क्या थी। उनका पास व्यवस्था था, मूसा की आज्ञा थी, वो धार्मिक थे, वो सदुसी फरीसियों के रीत और रिवाजों पर चलते थे, उनको यहूदी मत के सारे विविध मालूम था। लेकिन पहला चर्च किस पे बेस था? वो उन सिद्धांतों पर बेस नहीं थी, वो रिजरेक्शन पावर पर बेस थी फर्स्ट चर्च। आगे बाइबल कहती है चैप्टर 2 वर्स 31, उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। क्या पीटर की प्रीचिंग है ब्रदर? बार बार वो रिजरेक्शन को टच कर रहा है। वो ये पहला सरमन में कितनी बार वो बोल दिया रिजरेक्शन के बारे में। वो कहता है ओ रिजरेक्शन, द क्राइस्ट दैट हिज सोल वाज नॉट लेफ्ट इन हेल, वो अधोलोक में नहीं छोड़ा गया, वो तीसरा दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। पहला चर्च ये दुनिया को बताना चाहती थी मेरा खुदा जिंदा है, ये बताना चाहती थी। आज ये चर्च दुनिया को ये नहीं बता रही है, लेकिन पहला चर्च यही दुनिया को बताना चाहती थी यीशु जिंदा है। एक्ट चैप्टर 4 वर्स 2, जैसा पेंटेकोस्ट का दिन हो गया, वे बहुत क्रोधित हुए कि पतरस और यूहन्ना यीशु के विषय में सिखाते थे और उसके मरे हुओं में से जी उठे। हालेलुया। बस पहला सेकंड चैप्टर में पेंटिकोस्टल की रिवाइवल हो गई। थर्ड चैप्टर में एक मंदिर को जाने के टाइम लंगड़ा बैठा था भीख मांगते, उसको उठाकर घर में भेज दिए, अद्भुत काम होने लगी। चौथा अध्याय में इनको पकड़ के लाए, बोले अरे यार किसके नाम से बात कर रहे हो तुम? चर्च को जाने के टाइम लंगड़ा भीख मांग रहा है। पतरस खड़ा हो गया, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है वो देते हैं, यीशु नाजरी के नाम से उठ। वो लंगड़ा उठ के खड़ा हो गया, जो जन्म का लंगड़ा, चर्च के डेवड़ी पे भीख मांगने वाला। हर चर्च का मेंबर उसको जानता था, हर एक व्यक्ति उसको भीख देता था, लेकिन सब लोग भीख दे के चर्च में जाते थे। पतरस ने बोला तू यार जन्म से इधर बैठा है, उठ यीशु के नाम पे, तू भी चल चर्च में हमारे साथ में, क्योंकि मेरा प्रभु अभी जिंदा खुदा है।
अब क्या हुआ, इधर ये लंगड़ा उठ के खड़ा हो गया, कूदने लगा, भागने लगा, चलने लगा, लोग पहचानने लगे, अरे ये वही लंगड़ा है, ये वही लंगड़ा है, ये क्यों चलता है, क्यों चलता है। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी, चर्च में अंदर जाने वाले बाहर ही खड़े हो गए, चर्च खाली होने लगी। बाद में पादरी साहब बोलता है कहाँ जा रहे हो, बोले वो लंगड़ा जो भीख मांगता था वो चल रहा है। अरे क्या कमाल की बात है, हाँ आप तो खाली प्रचार करते हैं कि यीशु आएगा लंगड़ा चलेगा, लेकिन बाहर एक लंगड़ा चल रहा है, हम उसको मिलने जा रहे हैं। क्या हुआ, चर्च खाली हुआ, पब्लिक से कभी बाहर बैठे हुए हैं। आप पंजाब में जाके देखो, सब खेतों में जमा हो रहे हैं अभी। चर्च में वो मिरेकल मिरेकल कुछ नहीं है, मिरेकल तो बाहर हो रही है। अब लाखों की भीड़ में खेतों में इकट्ठे हो रहे, बड़े बड़े मिनिस्ट्री चल रही है। अब साउथ में जाके देखो, समुद्र के किनारे में जाके देखो, भीड़ के भीड़ लगी हुई है। अब प्रभु वहां नहीं काम कर रहा है, क्योंकि रेवल्यूशन चैप्टर 3 वर्स 20 में प्रभु कहता है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। आज चर्च ने प्रभु को बाहर डाल दिया है। प्रभु खुद ही बोल रहा है, मैं चर्च के बाहर हूं अभी। अंदर अंदर कमिटी, अंदर अपनी ट्रेजरी, अंदर अपनी फॉर्म में सब जो बैठे ट्रस्टी बोर्ड, यीशु दरवाजे के बाहर। मैं नहीं कहता, प्रभु कहता है। फिर काम किधर होने लगा, बाहर होने लगा। अंदर खाली रूढ़ीकरण, खाली व्यवस्था पारंपरिक चल रही है, जिंदा यीशु बाहर काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। आगे हम जाएंगे, बाइबल में पढ़िए एक्ट चैप्टर 4 वर्स 33। 4:33। और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से हाँ, प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। प्रेज द लॉर्ड। पेंटिकोस्टल वीक चल रही है। अब वो जाकर बाहर बड़ी सामर्थ्य से यीशु के जी उठने की गवाही दे रही है। The first church was based on the power of resurrection. और ये आखिरी चर्च भी रिजरेक्शन के पावर में जब तक नहीं आएगा, तब तक मुर्दे नहीं जी उठेंगे और हम नहीं बदलने वाले हैं। प्रभु बादलों पर आएगा, मुर्दे जिंदा होंगे और हम बदल जाएंगे। आगे जाएंगे हम लोग एक्ट चैप्टर 17। पौलुस को पकड़ लिए इपिक्यूरियंस, फिलोसोफर, स्टोइक्स, एक बहुत बड़ा डिबेट बिठाए और डिबेट में पौलुस को बुलाया, ये बकवादी क्या बकवाद करता है, What this babbler is saying। हाँ, 17 अध्याय का 16 वचन से पढ़ी। जब पौलुस एथेंस में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल उठा। वो आराधनालय में यहूदी और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे, उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। हाँ जी। तब इपिकुरी और दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, ये बकवादी क्या कहता है। तो दूसरा ने कहा, वो अन्य ये बकवादी नहीं है, ये खुद एक बड़ा स्कॉलर है। पौल एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था। वो सभी धर्म और मजहब की किताब पढ़ के रखा हुआ आदमी, गमालियल के पैर में उस दिन का पीएचडी किया हुआ आदमी, ये खुद एक फिलोसोफर था। लेकिन जब वो रिजरेक्शन की बात करता है तो फिलोसोफर लोग उसको बोलते हैं बकवादी क्या बक रहा है। एथेन में वो था, एथेन मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका दिल जल गया। अगर ये पौल कभी इंडिया में आया तो यही बोलेगा। एथेन में जा, उसका दिल जल गया और वो मंदिर में चला गया। सब पूजने की वस्तुओं को देखा उसने। एक वेदी थी, उस पर कोई देवता नहीं था, लेकिन उस वेदी में लिखा हुआ था अनजाने ईश्वर के लिए, टू द अननोन गॉड। पौलुस उधर ही खड़ा हो गया। ए एथेनियो, तुम बहुत भक्तिमान हो, कितना तुम्हारा श्रद्धा है, कितनी देवी देवताओं के लिए तुमने वेदी बनाई और एक ऐसी भी वेदी बना के रखी। अगर कोई ऐसा ईश्वर हो जो हमें नहीं मालूम, ये वेदी उसके लिए। कितना धार्मिक हो तुम लोग।
मतलब किसको भी नाराज नहीं करना चाहते हो। अब मैं बताता हूं, जो खुदा को तुम जानते नहीं वो कौन है, वो यीशु नासरी है, जो इसमें भी पर बैठ सकता है। ही इज अननोन गॉड। हालेलुया। तब वो बोलता है बकवादी क्या बक रहा है। अभी एपिक्यूरियन स्कॉलर्स ही टॉक अबाउट द रिजरेक्शन। पढ़िए 17 अध्याय का 32 वचन के अंदर 32। वो के पुनरुत्थान की बात सुनकर हाँ। कितने तो उपहास करने लगे, हाँ। और कितनों ने कहा ये बात हम तुझसे फिर कभी ना अरे सुनेंगे। लोग बोले बाद में करेंगे, सुनेंगे, अभी टाइम नहीं है। रिजरेक्शन की बात ये बोल रहा है, कुछ कुछ बातें कर रहा है, हमारे समझ की बाहर है, हमसे दूर की बात है, हमारे विचारों में बैठ नहीं सकती। चल कभी बाद में सुन लेंगे हम लोग। पौल क्या बात कर रहा है? रिजरेक्शन की बात कर रहा है। एक यीशु जो दमस्कस के रास्ते में मुझे मिला था, कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तुमने उसको गाड़ कर मुर्दे में कब्र पे रख दिया, लेकिन वो जिंदा होके जब आया तब वो मुझे मिला। इज टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ रिजरेक्शन। आगे जाके एक्ट्स चैप्टर 23 वर्स 6 में सदूसी और फरीसी उसको पकड़ लिए। अब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदूकी और दूसरा फरीसी का है, महासभा में पुकार कर कहा, ए भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ, मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में हालेलुया। मेरा मुकदमा हो रहा है। अभी उसको मुकदमा में खड़ा कर दिया। राजा बैठा हुआ है, अभी न्याय लड़ रही है। मुकदमा में दो प्रकार के लोग खड़े हैं, एक सदूसी खड़े, एक फरीसी खड़े हैं। सदूसी पुनरुत्थान को नहीं मानते, फरीसी पुनरुत्थान को मानते हैं। पौलुस ने देखा ये दोनों पंथ के लोग इधर खड़े हैं। उसने बोला, अरे साहिब हो, क्या बात है, मैं तो पुनरुत्थान की बात कर रहा हूं। फरीसी बोले, अरे ये तो अपना आदमी है। सदूसी बोले, ये अपना विरोधी है। उनके आपस में झगड़ा लग गया। पौलुस उधर से निकल गया। झगड़ते रहो तुम लोग। पौलुस बहुत होशियार था, बहुत ज्ञानी आदमी था। उसको मालूम है अभी ये दो पार्टी इधर खड़ी है, इनके बीच में कैसे झगड़ा लगाना और कैसे निकल जाना है यहां से। बोलता मैं पुनरुत्थान को मानता हूं। फरीसी सदूकी बहुत झगड़ने लगे। पौल को वहां से निकाला गया उनके बीच में से। एक अस्तित्व में आपको बता रहा हूं, रियल फैक्ट बता रहा हूं, वो ये है, यहूदी यरूशलेम के अंदर जो पढ़े लिखे थे उनको गॉस्पेल देने के लिए प्रभु ने अनपढ़ पतरस को भेजा। अनपढ़ पतरस को भेजा। और हम जो मूर्त में फंसे हुए थे, अन्य देवी देवताओं के पास थे, हम अनपढ़ थे, पत्थरों को पूजने वाले थे, हमारे पास प्रभु ने पढ़े लिखे को भेज दिया, पौल को। बस समझ में, जो पढ़े लिखे थे उनके पास अनपढ़ को भेजा, और हम जो अनपढ़ थे हमारे पास ज्ञानी को भेजा, ताकि वो हमारे को शास्त्र खोल खोल के समझा सकता है। खुदावन की रहम हम पर इतनी हुई है। प्रभु ने पौल को एक्ट्स चैप्टर 19:15 में, मैंने अन्य जाति के लिए उसे चुना है, इसीलिए वो भागा फाड़ता है, कहता है यहूदियों को, तुम्हारा खून तुम्हारे सर पर हो, आज से मैं अन्य जातियों के पास जाता हूं। आपके और मेरे लिए पौलुस को प्रभु ने एक भविष्यवक्ता करके भेजा, रिजरेक्शन के पावर के ऊपर बात करने वाला आदमी। आगे जाएंगे एक्ट्स चैप्टर 24 वर्स 15, जब उसको गवर्नर फेस्तुस के सामने खड़ा कर दिया, वहां पौलुस क्या कहता है, देखिए। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, हाँ, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। हालेलुया। हालेलुया। अब वो गवर्नर के सामने खड़ा है, उधर भी वही बोलता है, धर्मी और अधर्मी दोनों उठने वाले हैं। धर्मी अनंत काल के जीवन के लिए और अधर्मी दंड भोगने के लिए, दोनों का जी उठना निश्चित है। वहां से आया, बोले थप्पड़ लगा उसको। पौलुस ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला एक रोमी को एक रोमी मार नहीं सकता। ए चुना फेरी हुई खबर, तू अगर सिंहासन पर बैठा है तो व्यवस्था से न्याय कर। थप्पड़ मारने का अधिकार कौन तुझे दिया? वो सिपाही जो थप्पड़ मारने आया पौलुस को पूछते, मैं तो पैसा देके रोमी बना, तू कैसा बना रोमी? पौलुस बोलते पैदाइशी में रोमी हूं। बोला हालेलुया। मैं अमेरिका से नहीं आया,
आई एम अ बोर्न इंडियन, इसी देश में मैं पैदा हुआ हूं। ये विशेष आपको मैं बताना चाहता हूं। जब हमारे स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे, शिकागो में, उसकी पहली भाषण में पहला शब्द उसने क्या बोला आपको बताया? आप वेस्टर्न कंट्रीज, आप जिस यीशु को मानते हैं वो ईस्ट में पैदा हुआ, उसी मुल्क से मैं आता हूं करके विवेकानंद ने अमेरिका में बोला। ऐसी ताली के ओविएशन चल रही थी, बंद नहीं हो रहा था ताली। तुम वेस्टर्न कंट्रीज, तुम जिस यीशु को मानते हो उसका जन्म स्थान से मैं आता हूं। आप मेरे साथ है? असली क्रिश्चियन अमेरिकन लोग नहीं है, असली क्रिश्चियन हम लोग हैं। वी आर बोर्न इन द लैंड ऑफ एशिया माइनर। ये तो उनकी सौभाग्य कि उन्होंने हमसे जल्दी पकड़ लिया यीशु को, हमको बहुत देरी से मिला। लेकिन यीशु मसीह विदेशी नहीं है, वो इसी एशिया खंड का पैदा हुआ वो व्यक्ति है। बोलो हालेलुया। अपोस्टल पॉल ने इसको कहा ए चुना फिर भी पर। अब इसको ले आए अनानास हाई प्रीस्ट के पास, चैप्टर 24 एक्ट्स वर्स 21। इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कहा था, मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने पौलुस हो रहा है। क्यों कचहरी में लाके तुझे खड़ा किया है? क्या अपराध किया तूने? तूने मर्डर किया, रेप किया, चोरी किया? क्या मर्डर? उसने बोला साहब कुछ नहीं, खाली रिजरेक्शन बोला, ये मेरे को इधर पकड़ के लाए। ओनली रिजरेक्शन, मरे हुओं में जी उठना है और यीशु जिंदा हुआ, इतना ही बोला। इसके लिए ये लोग मेरे को कचहरी में खड़ा किया है। पहले इस कलीसिया के लोग रिजरेक्शन के लिए जेल में भी जाके खड़े हो जाते थे और वहां भी वो पुनरुत्थान की गवाही देते थे। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। ये फर्स्ट चर्च की बेस थी रिजरेक्शन। अभी पौलुस कलीसिया को खत लिखता है। आपके पास समय है और 10-15 मिनट देंगे मुझे? ओके। अब पौलुस खत लिखता है तो खत में क्या लिखता है देखिए। ये ईस्टर कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। रोम चैप्टर 6 वर्स 5, प्रभु रोमियो के नाम खत लिखता है। रोमन चैप्टर 6 वर्स 5। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में हालेलुया। जाएंगे। वो कहता है कि अगर हम पाप के लिए उसके साथ मारे गए तो उसके साथ हम बादलों पर आने वाले भी हैं। अभी वो लेटर लिख रहा है, लेटर में भी वो रिजरेक्शन को ही लिख रहा है, पुनरुत्थान को ही लिख रहा है वो। आज ये हैप्पी ईस्टर बोलेगा तो खत्म नहीं होती। ये हैप्पी ईस्टर का इंपॉर्टेंस को जानना बहुत जरूरी है। ये ईस्टर का दिन मेरे लिए क्या किया? जैसा वो मुर्दों में से जी उठा, मैं भी एक दिन उसके साथ जीवित होकर आने वाला है। आगे बाइबल कहती है, पहला कोरिन्थियों की किताब, कोरिन्थियन को खत लिखता है 15 अध्याय उसका 42 वचन के अंदर, 15 चैप्टर वर्स 42। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। हालेलुया। वो लेटर में भी वही लिखता है, रोमियो को भी वही लिखा, अब कोरिन्थियों को लिखता है मुर्दे का जी उठना ऐसा है कि जब वो बादलों पर आएगा, पिछली तुरही फूकते ही होगी, हम सब जो जीवित है बदल जाएंगे, जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे और हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उसके लेटर में भी वो रिजरेक्शन पावर को ही दर्शा रहा है। आगे जाएंगे हम लोग, फिलिप क्लास उसका 3 अध्याय का 10 वचन। ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हाँ। और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। वो जेल में से बोल के लिखता है, मत घबराओ कि मुझे जेल हो गई है, मेरे को हथकड़ी लगी है, मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को लेके बता रहा हूं। उसके लिए मैं हर कुछ बातों को सहन करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुर्दों में से वो जी उठा। हिज पावर ऑफ रिजरेक्शन एंड फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग, उसके दुख में मैं सहभागी हूं। तीमुथियुस की किताब में 2 तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 18, वो तीमुथियुस को क्या लिखता है देखिए। जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, हाँ। सत्य से भटक गए हैं, हाँ। और कितनों के विषय को उलट पुलट कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग थे जो कहते पुनरुत्थान हो चुका है करके मानते थे। पौल बोलता नहीं, पुनरुत्थान होने वाला है।
इस कलीसिया को भी और रिजरेक्शन के बारे में लिखता है। सब मिलकर एक हालेलुया बोलेंगे। आमीन। आगे जाएंगे, हिब्रूस चैप्टर 11 वर्स 35। अब इब्रानी को पौल लिखता है। हिब्रूस का मतलब आप न्यू टेस्टमेंट में अगर पढ़ोगे तो सबसे गहरा किताब जो है वो हिब्रू है। बहुत हिब्रू के डेप्थ है हिब्रू के अंदर। अभी तक मालूम नहीं है किताब किसने लिखा, लेकिन ये किताब का भाषांतर ये बताता है लिखने वाला पौलुस के सिवा और कोई नहीं हो सकता। अब हिब्रूस को क्या लिखता है वो वुमन ऋषि अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया जी। कितने तो मार खाते खाते मर गए हाँ। और छुटकारा ना चाहा, हाँ। इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। वो मरने को नहीं डरे। बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी, वो पीछे नहीं हटे, विश्वास से नहीं मुखर के गए। वजह वो एक पुनरुत्थान को चाहते थे। जब बात आई उनके गर्दन काटने, वो बोले काटो यार काटो, हम तो पुनरुत्थान में उठने वाले हैं। They deserved a good resurrection power. Hallelujah. First Peter chapter 1 verse 3, पत्रस खत लिखता है, Blessed be God the Father of प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हाँ जी। जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। हमें आज नया जन्म कैसे मिला? उसके जी उठने के सामर्थ्य में हमें नया जन्म मिला। सी, ये सब लोग रिजरेक्शन पावर को मानते थे और आज हमने रिजरेक्शन को खो दिया है। हमें मालूम नहीं, हम बेचारे ये शरीर को सजा रहे हैं, इस शरीर को हम लोग देखभाल कर रहे हैं, इसको लिपस्टिक लगा रहे हैं, लाली लगा रहे हैं, इसको सजा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है आपके लिए एक दैवी के शरीर आने वाला है। यू हैव अ स्पिरिचुअल बॉडी। ये बॉडी जाने वाला है मिट्टी के अंदर, लेकिन आपके लिए एक दैवी के शरीर, वो शरीर आपको रिजरेक्शन में प्राप्त होती है। और बोलता है कि वो रिजरेक्शन को पाने के लिए मैं उत्साही हूं। आगे बाइबल कहती है, जॉन रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 5, रेवलेशन में आ जाएंगे 20 वर्स 5। जब तक ये 1000 वर्ष पूरा ना हुए, हाँ जी, तब तक शेष मरे होने जी उठे। हाँ, यह तो पहला ये पहला पुनरुत्थान है। द लास्ट बुक ऑफ बाइबल रेवलेशन। ये तब तक नहीं जी उठेंगे, ये दूसरे पुनरुत्थान का इंतजार है। अभी जो हुआ ये पहला पुनरुत्थान है। ये पहला पुनरुत्थान, एक और पुनरुत्थान बाकी है। फर्स्ट रिजरेक्शन, सेकंड रिजरेक्शन। यहां पर बाइबल आपका समाप्त होती है। अभी मैं आपको मत्ती से लेकर रेवलेशन तक पढ़ाते आया और हर जगह में हमने क्या देखा? रिजरेक्शन नंबर 1 पॉइंट कलीसिया के लिए थी और आज भी आपके और हमारे लिए हैप्पी रिजरेक्शन डे, हैप्पी ईस्टर डे। इस दिन को अपने जीवन में सबसे महत्व स्थान दो। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे।